फाइनली 3 हफ्ते के लंबे ब्रेक के बाद वन पीस लेटेस्ट चैप्टर 11-12 इज हियर। शुरू में ओडा सेंसेई ने हम लोगों को थैंक यू बोला बिकॉज हम लोगों ने इतने टाइम से वेट किया। अगर तुम लोग चाहो तो ओडा सेंसेई का ये मैसेज पॉज करके रीड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट चैप्टर। मेरे को पता है 3 हफ्ते बाद एक चैप्टर आ रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है कि चैप्टर के अंदर कुछ दंगल खतरनाक होने जा रहा है, कुछ बड़ा रिवील होने जा रहा है और समथिंग, बट इस वाले चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन द लास्ट चैप्टर की एंडिंग काफी ज्यादा खतरनाक थी। हम लोगों ने देखा जायंट रोबोट फाइनली मूव कर रहा है, वो चलता हुआ जा रहा है। तो ये देख के बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इस वाले चैप्टर के अंदर फाइनल जायंट रोबोट के हम लोग कुछ एक्शन देखने वाले, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर जायंट रोबोट को छोड़ के भी आई नो कुछ लोग स्टिल वेट कर रहे थे कि फाइनली ड्रैगन आने वाला है, जो अगेन नहीं हुआ। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी बिकॉज ड्रैगन कहाँ पर है और ए गेट कहाँ पर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उनके ग्रुप में मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई है जो टेलीपोर्टेशन वगैरह यूज कर सकता है जिसके थ्रू ड्रैगन आ पाएगा। और यहाँ पर ड्रैगन छोटा मोटा कोई नाम नहीं है, रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेड है ब्रो, ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो ऐसे मूव नहीं कर पाएगा। तो मेरे को लगता है ए गेट में वो नहीं आने वाला है। बाकी मैं ऑफ टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बट ये जो 2 टॉपिक है ड्रैगन एंड जायंट रोबोट, मेरे को पता था 3 हफ्ते ब्रेक के बाद जब चैप्टर आएगा इसके लिए बंदे वेट करेंगे। थैंकफुली मैंने नहीं किया। पर चलो अभी के लिए हम लोग चैप्टर के अंदर घुस के बात करते हैं। मेक श्योर तुम लोगों ने चैप्टर रीड कर लिया, अगर नहीं किया तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा चैप्टर रीड करो, उसके बाद ये वीडियो देखो। अगर ऑलरेडी रीड कर लिया तो लेट्स गो फॉर इट। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा सारे के सारे मरीन्स बोल रहे थे सारे के सारे पैसिफिस्ट्स को रोकने के लिए और जो वेपन्स एंड बॉम्ब्स वगैरह है इनके संख्या बढ़ाने के लिए, और आगे से ये भी ऑर्डर दिया जाता है नो मैटर व्हाट ये एम्पायर और उनके क्रूमेट्स यहाँ से भागना नहीं चाहिए। चलो अच्छा लगा देख के फाइनली लूफी को एज एन एम्पायर ट्रीट कर रहे, नहीं तो एज अ ब्रैट ट्रीट कर रहे थे सारे के सारे बंदे। और लूफी के नाम के आगे एम्पायर जब सुनता हूं ना, देखने में यार मजा आता है। और इन सबके साथ साथ एक और ऑर्डर था, दैट वाज फॉर ज्वेलरी बॉनी, ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। तो यहाँ पर टोटल चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे साथ ये 3-4 ऑर्डर्स थे जो मरीन्स को एक्चुअली में फॉलो कर रहा था और वो फॉलो कर रहे थे। इसके बाद सीन कट होता है। इसके अगली मोमेंट पे हम लोग देखते हैं नुज़ुरो को, उसने सारे के सारे पैसिफिस्ट्स को अकेले मार के गिराया, वो भी कुछ ही सेकंड के अंदर। पैसिफिस्ट्स के पावर कितना ज्यादा है, बट within a few seconds Nosujiro killed everyone भाई। This is the Gorosei, this is the elder जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और जिसके लिए मेरे को ज्यादा डर है बिकॉज उसका एक ऑरा है भाई जिससे अलग ही एक फील आती है ब्रो। फिर आगे हम लोग देखते हैं Nosujiro बॉनी को इशारा करते हुए बोलता है ये बस 12 साल की लड़की है, बट स्टिल वेगापंग ने इस छोटी सी बच्ची को कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने लायक पावर दे दिया। इफ आई टॉक अबाउट Nosujiro, मुझे लगता है परफेक्ट मैच वन एंड ओनली जोरो के साथ होता है। जोरो Nosujiro मैचेस सो वेल। मेरे को इन दोनों का एक डुएल देखना है ब्रो। आई नो राइट, ये शायद कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज एल्डर्स मेरे को लगता नहीं कि स्टेज के बंदे हैं कि हम उनके साथ कम्पीट करेंगे, ये फाइनल स्टेज के बंदे हैं भाई। बट ऐसा होने का चांसेस है कि हाँ एक फाइट स्टार्ट होगा, बट बीच में शायद हम लोग स्केप कर जाएंगे। बट स्टिल फाइट जितनी दूर तक ही क्यों ना हो, मेरे को जोरो वर्सेस Nosujiro थोड़ा बहुत 10 सेकंड के लिए सही बट देखना है भाई। फिर आगे हम लोग जायंट्स को बोलते हुए सुनते कुछ खतरनाक बंदे आ चुके हैं लैंड के अंदर, चलो हम लोग शिप के अंदर चले जाता है। वो ये बोलते हुए शिप के अंदर जा रहे थे, वहां पर मरीन्स बोलते हैं नो मैटर व्हाट इस शिप को हम लोग यहाँ से जाने नहीं दे सकते। एल्बफ के जितने शिप है सारे के सारे शिप को यहाँ से डुबा दो। इसके बाद आगे सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं वाइस एडमिरल रेड किंग वर्सेस फ्रैंकी। ये फाइट ज्यादा देर तक टिका नहीं, फ्रैंकी अपने अटैक यूज करता है और वन शॉट के साथ वाइस एडमिरल को खत्म कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं ऑन दी अदर साइड कुछ और जायंट्स है, वो लोग कुमा को लेकर शिप में जा रहे थे और वहां पर मरीन्स उनके पीछे थे। और उसी टाइम एक वाइस एडमिरल पॉम्स का उनके ऊपर अटैक करने वाला था, बट वहां पर बॉनी अपने एबिलिटी यूज करती है, उनके फेस के ऊपर टच करती है और वो बन जाता है एक छोटा मोटा सा बेबी, जो एबिलिटी हम लोग ने इससे पहले भी देख के रखा है। फिर उसको किक करके एकदम दूर फेंक के मारती है। ये जो लेटेस्ट चैप्टर है ना, इसके अंदर बहुत ही कम टाइम ले लेके बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो हम लोग को दिखाएगा। पहले नॉर्थ दिखा रहा है, फिर साउथ दिखा रहा है, बॉनी के ग्रुप को दिखा रहा है, लेबोफेस दिखा रहा है, ऐसे करके अलग अलग जगह पे टाइम दिया। हम लोग आगे देखते हैं फिर से सीन कट होता है। इस बार हम लोग चले जाते हैं लेबोफेस पर। यहाँ पर वेगापंग का ब्रॉडकास्टिंग चल रहा था, वो वेट कर रहा था, कॉफी पी रहा था और वहां पर हम लोगों ने देखा बस 4 मिनट टाइम बाकी है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं मार्स पहुंच जाता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं यॉर्क को उसके साथ, और उन लोगों को पता लग जाता है कि हाँ इस प्लेस के अंदर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। आगे हम लोग देखते हैं मार्स यूज करता है एक लाइटनिंग बीम और लेबोफेस को एकदम से फोड़ देता है। यहाँ पर मार्स लाइटनिंग बीम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। चलो एक और एबिलिटी सामने आ गया, आई डोंट नो ये गोरोसेई और क्या क्या एबिलिटी यूज कर सकता है। आगे हम लोगों ने देखा मार्स का बीम यूज होने के बाद भी ये ब्रॉडकास्टिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर आगे योर्क एक्सप्लेन करते हैं इस ब्रॉडकास्ट का रियल सोर्स इज ए न्यू वर्जन ऑफ डेंडेन मोशी क्रिएटेड बाय वेगापंग, जिसका नाम है हाइशिन डेंडेन मोशी। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन डेंडेन मोशी, जो कहीं पर आसपास छुपा है। अब ये सुनने के बाद मार्स तो ठान लेता है कि मैं पूरे लेबोफेस को उड़ा दूंगा फिर तो। बट आगे योर्क बोलती है दैट्स टोटली पॉइंटलेस, ऐसा हम लोग
लोग बिल्कुल नहीं कर सकता, बिकॉज तुम लोग इस टावर को थोड़ा अच्छे से देखो। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती है टावर बी के सेकंड फ्लोर इज वेपन मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर और टावर बी का फर्स्ट फ्लोर इज पावर प्लांट और टावर सी के थर्ड फ्लोर पर सारे के सारे हाई प्रेशर के गैस सिलेंडर्स एक साथ लाइन अप है। तो यहाँ पर इफ दैट ब्लोज दैट विल ब्लो द एंटायर लैब ऑफ फेस। तो अगर ऐसा हुआ तो जितने पंग रिकॉर्ड्स है सारे के सारे रिकॉर्ड्स चले जाएंगे। तो मार्स और यूरोप एक दूसरे के साथ बातचीत करते और सडनली मार्स एक आवाज सुनता है ऊपर से। तो मार्स को लगता है ये आवाज न्यू डेंडन मुशी से है, तो ऊपर वो चला जाता है। आगे हम लोग उसी जगह के नीचे देखते हैं काको और स्टेसी को एक साथ और वहां पर काको स्टेसी को पूछता है क्या लूफी के क्रू ने तुमको छोड़ बोड़ दिया है क्या, बट स्टेसी मना कर देती है और स्टेसी बोलती है आई चूज टू रिमेन हियर टू कंप्लीट माय लास्ट जॉब। और उसका लास्ट जॉब क्या, ऑफ कोर्स जो फ्रंटियर डोम है उसको शट डाउन करना। आगे फिर से सीन कट होता है और हम लोग चले जाते हैं नामे की ग्रुप की तरफ और वहां पर हम लोग देखते हैं उस सबने तैयार कर ली कॉप दी वर्स इन द सनी। पर हम लोगों को पता चलता है वेगाफोर 01 के बिना हम लोग ज्यादा दूर तक सनी को नहीं लेकर जा सकता। बट तब भी एडिसन आता है हीरो बन के हमारे सामने और वो बोलता है मेरे ऊपर भरोसा करो। फिर एडिसन सनी को उड़ाने लगता है बैरियर के थ्रू। यहाँ पर ये अलग बात है कि सीन को कंप्लीट करते हुए नहीं दिखाया, जैसे मैंने तुम लोगों को बता के रखा है एक ही चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग सीन्स को दिखाया गया और इस सीन के अंदर हम लोगों ने रॉबिन को भी देखा बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर रही थी। भाई आई डोंट नो इस वाले आर्क के अंदर रॉबिन क्यों कुछ नहीं कर रही है। इसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं सीन कट होता है और यहाँ पर फाइनली दिखाया जाता है लूफी को। हाँ मेरे को पता लास्ट में चलो बट या लास्ट में सही लूफी को दिखाया गया। वहां पर हम लोग देखते हैं जुपिटर अपना मुंह खोल के जितनी सारी चीजें सारे के सारे चीजें अपने अंदर खींच रहा है, जस्ट लाइक ए जायंट वैक्यूम मशीन जो सारे के सारे चीजें अंदर खींच रहा है, जितने पेड़ पौधे जितना सब कुछ। यहाँ पर जुपिटर एक्चुअली में लूफी एंड डोरियन ब्रॉगी को निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर डोरियन ब्रॉगी को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो लूफी ने एक बिल्डिंग को फोड़ के उसके मुंह के अंदर घुसा दिया भाई। और इसके अगले मोमेंट में हम लोग देखते हैं लूफी फिर से आउट ऑफ गैस चला जाता है और वो एकदम ओल्ड मैन बन जाता है। ये चीज मेरे को अभी कुछ ज्यादा इरिटेट कर रहा है भाई। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कि व्हाई लूफी इज द ओनली कैरेक्टर इन द होल मांगा दैट रन्स आउट ऑफ गैस ब्रो व्हेन ही इज इन हिज वेरियस फॉर्म। वो हमेशा रन आउट ऑफ गैस हो जाता है भाई। तो ये चीज अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ अभी तुम लोग बोल सकते हो गियर 5 नया नया सिखा इसलिए हो रहा है, बट मैं यहाँ पर गियर 5 की बात नहीं कर रहा। गियर 4 के टाइम देख लो ऐसा हुआ, गियर 3 के टाइम देख लो ऐसा हुआ, सेकंड गियर सेम हुआ भाई। बट बाकी उसके जितने ओपोनेंट्स थे लुच्ची देख लो, बाकी जितने अदर ओपोनेंट्स है जो लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उनके साथ कभी ऐसा नहीं होगा वो लोग रनिंग आउट ऑफ गैस जा रहा है ना भाई। बट दैट्स लूफी जिसके साथ हमेशा ओडा सेंसेई ये करता है कि हाँ थोड़ा फाइट करते हैं और रन आउट ऑफ टाइम रन आउट ऑफ गैस व्हिच इरिटेट्स मी अ लॉट भाई। चलो इसके पीछे भी रीजन हो सकता है, आई गेस दे हैव टू मेक श्योर कि लूफी इज नॉट ओवरपावर्ड, बट स्टिल ब्रो हर एक गियर के अंदर ये ऐसा होता है तो थोड़ा वियर्ड लगता है भाई। बाकी ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा फील किया बहुत सारे चैप्टर्स देखने के बाद, बहुत सारे गियर्स देखने के बाद, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में मेंशन किया। बाकी तुम चाहो तो अपना ओपिनियन इसके बारे में दे सकते हो। फिर आगे हम लोग देखते हैं डोरियन ब्रॉगी लूफी को कुछ स्पेशल फूड देता है फ्रॉम एल्वा जिससे लूफी एकदम से ठीक हो जाता है और यूज करता है रेड रॉक। पर अनफॉर्चुनेटली यार जुपिटर को कुछ होता नहीं बिकॉज उसका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो रेड रॉक नॉट गोना वर्क ऑन जुपिटर भाई, नेवर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 अलग अलग सीन में 3 अलग अलग एल्डर्स। नंबर 1 सीन में हम लोग देखते हैं नामी और उस सब के सामने आ जाता है सडनली सैटर्न और वो सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं नुज़ुरो एकदम से बॉनी के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसका ऑरा देख के भाई मेरे को डर सा लग गया, इस बंदे के अंदर कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया बिकॉज ये सीन भी यहाँ पर ही कट हो जाता है। और लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं मार्स को फाइनली मिल जाता है ट्रांसपोर्टर स्नेल और वो बोलता है दिस इज इट वेगापंक। फिर मार्स स्नेल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको कुछ आवाज सुनाई देता है ब्लूप ब्लूप करके, जो जापानीज में ऑयल या फिर बबल की आवाज है। और मार्स ऊपर कुछ तो देखता है जो देख के वो शॉक हो जाता है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यही पर खत्म होता है। अब देखो उसने ऊपर क्या देखा इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। बबल की आवाज है तो बबल रिमाइंड्स मी ऑफ कुमा एंड हिज फ्रूट, बट यहाँ पर कुमा तो नहीं आएगा फॉर श्योर। ऐसा हो सकता है इट कुड बी सेराफिम्स दैट आर ट्रैप्स इन अ बबल। पॉसिबिलिटीज तो है बिकॉज उनको बहुत टाइम से दिखाया नहीं गया। तो तुमको क्या लगता है क्या ये सेराफिम्स हो सकता है या फिर इट्स ऑल्सो पॉसिबल समथिंग लाइक ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स और समथिंग ऑफ वेगापंक या फिर खुद ही वेगापंक का कुछ एक्चुअल वर्जन और समथिंग, हु नोस भाई, हु नोस। दिस इज ओडा सेंसेई जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज इसका प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ऊपर से भाई कुछ उतना खास दिखाया नहीं लास्ट में। नो जायंट रोबोट जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड था वो तो एकदम से छोड़ ही दिया, ओडा सेंसेई भूल ही गए उसके बारे में। पर देखते हैं अगले चैप्टर में कैसे क्या दिखाता है बिकॉज कोई ब्रेक नहीं है, तुम लोग एंजॉय कर पाओगे। बाकी इस चैप्टर के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम लोग बता सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर तुम लोग लाइक बटन दबा रहे हो बिकॉज मैं वन पीस चैप्टर बस तुम लोगों के लिए बनाता, तो मेक श्योर तुम लोग इस वीडियो के अंदर 10,000 लाइक्स कंप्लीट कर रहे हो। नहीं कर पाओगे मेरे को पता, बट चलो 9,000 कंप्लीट करा दो बिकॉज इस चैप्टर के अंदर उतना खास भी कुछ नहीं हुआ, बट देखते हैं कंप्लीट होते या नहीं। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।